जय परमेश्वर। देवता लोगों, आज पेज नंबर 203 से जनहित में जारी है। साधु अनूपदास महाराज जी की किताब जगत हितकारणी। यह जगत हितकारणी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस चावनी एरमपुरा में साफ के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909, जावैसाख बुद्धि 12 संवत 1965। परमात्मा ने नाम। जय परमेश्वर। हजार हजार सुख उस ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार का है कि जिसने जमीन व आसमान को बनाया और तमाम सृष्टि को पैदा किया, परंतु उसकी कारीगरी का भेद किसी पर जाहिर नहीं हुआ कि क्या भेद है। फिर मेरी जबान से ईश्वर परमात्मा की तारीफ अदा नहीं हो सकती। और दूसरा मजमून बतौर समुद्र के है सो कलम से लिखा जाता कि जो जो करतब मैंने इन सौदागर महजनान के देखे वो अजब तरह के नजर आए, जिससे मुझ गरीब साध अनूपदास को तमाम जहान के हिंदू मुसलमान और साध संत और पंडित फकीर और मुल्कों के राजा महाराजा और सातों आठों और सब विलायतों के बादशाह और दिगर अंग्रेज वगैरह की खिदमत में हाथ जोड़कर अर्ज करना लाजिम आया। भाइयों, हिंदू मुसलमान अंग्रेज पूरे विश्व को अनूपदास जी महाराज हाथ जोड़कर अर्ज कर रहे हैं कि अगर विश्व को विनाश से बचाना है तो एकमात्र रास्ता है, वो है साध अनूपदास महाराज जी की किताब जगत हितकारणी। तो भाइयों, आज जो दुनिया में बुरा हो रहा है, आपदा विपदा घटना दुर्घटना, उसके जिम्मेदार हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेर। और ये राक्षसी पाप करते हैं जिसको दुनिया कल्लू काल बोलती है, उसका आज की दुनिया में उसका नाम है कलयुग। ये कलयुग नहीं दोस्तों, कल्लू काल है। ये हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के घर का राक्षसी पाप है। और उसका पता जिसको दुनिया स्वर्ग नरक कहती है, मुसलमान भाई जन्नत कहते हैं, अंग्रेज लोग हेवन हेल्स कहते हैं, वहां पे इनकी फैक्ट्री चलती है, वहां पर पाप होता है। 84 लाख जीवा जुम्म को इस दुनिया में दुख देते हैं, सूरज चंद्रमा को दुख देते हैं, जमीन माता को दुख देते हैं। जब वहां पे पाप करते हैं, जब यहाँ आके वो पाप लगता है। आज हम लोग भाई भाई आपस में लड़ रहे, हिंदू मुसलमान लड़ रहे, अंग्रेज से लड़ रहे, मुसलमान से भी लड़ रहे, और हर घर में भाई बहन से लड़ रहा है, बाप बेटी से लड़ रहा है, भाई बाप बेटी से लड़ रहा है, यानी हर तरह से हम लड़ रहे हैं। भाइयों, इसका मूल कारण क्या है? सतयुग में तो हमारी बुद्धि दुरुस्त थी, मालिक की भी सब शेर बकरी एक घाट पानी पीते थे, सूरज चंद्रमा अपने अपने कायदे मौजूद उगते थे, महीने की महीने बरसात होती थी जिसको लोग 12 मिनट मिलान कहते हैं। तो भाइयों, आज ऐसा क्या हुआ? क्या मालिक बदली हो गया? क्या हमारी बुद्धि खराब कर दी? तो मालिक तो बुद्धि भी खराब नहीं करता है, मालिक किसी को दुख भी नहीं देता है। तो आखिर ये माजरा क्या है? तो भाइयों, इसके ऊपर ख्याल करो कि ऐसा का ऐसा पाप रावण ने चलाया था इंद्रजाल नाम से, ऐसा का ऐसा पाप हन्नाकश्यप ने चलाया था राक्षसी विद्या के नाम से, ऐसा का ऐसा पाप कंस ने चलाया था जादूशाला के नाम से, और ऐसा का ऐसा पाप कारून बादशाह ने चलाया था काफिर विद्या के नाम से। मगर उनको सिखाने वाले हिंदुस्तान के सौदागर बनिए ही थे भाइयों, और मरवाने वाले भी हिंदुस्तान के सौदागर बनिए ही थे। और उनका जितना भी धन था वो पूरा का पूरा हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के कब्जे में रहा। सोने की लंका थी रावण की, वो भी बनियों के पास। कारून बादशाह का 40 डूंगरी धन था, वो भी इन बनियों ने ले लिया। इनके ऊपर आज की तारीख में केस ठोकना चाहिए। तो मेरे भाइयों, मेरा कहने का मतलब यही है कि दुनिया में, पूरी दुनिया के अंदर अनूपदास जी महाराज एक ऐसे परमेश्वर के भक्त थे, ये परमेश्वर के बगीचे को बचाने के लिए अवतारित हुए हैं और इन्होंने एक किताब लिखी। तो हिंदू मुसलमान भाइयों, एक बार आपसे हाथ जोड़ के अर्ज है कि इसको एक बार इस किताब को पढ़ के इसको अर्ज करो और बंदोबस्त करो और इंसाफ करो, तो दुनिया में अमन शांति कायम हुई। आपके इकबाल से और आपके करने से दुनिया में अमन शांति कायम हो जाएगी। तो भाइयों, मैं ये किताब पढ़ता भी हूँ और आप लोगों को भी सुनाता भी हूँ।
इस किताब को पढ़ना घर घर में, और इस किताब को पढ़ना हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। इसको चूकना हमारे लिए परम दुर्भाग्य। एक बार जरूर पढ़िए भाइयों, और इस किताब को पाने के लिए संपर्क के लिए 8905653801। और भाइयों, हर महीने की 17 तारीख को छावनी आरमपुरा 307027 राजस्थान में निःशुल्क ये मिलेगी किताब। जिस भाई को चाहिए संपर्क करें। और भाइयों, ये पूरी दुनिया को और दिन और दुनिया का भला करने के लिए किताब है। ये किसी धर्म और मजहब के लिए नहीं है, ये जाति विशेष के लिए नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ मालिक के बगीचे को उजाड़ने वाले शैतानों के बारे में लिखी है। जब तक उस शैतानों का खात्मा नहीं होगा, जब तक दुनिया में अमन शांति नहीं होगी। और वो शैतान हिंदुस्तान में धर्मात्मा बन के बैठे हैं भाइयों, जिसको दुनिया लंका के ढेर बोलती है। तो भाइयों, मैं ये किताब आगे से पढ़ रहा हूं, उसके ऊपर गौर करना। जय परमेश्वर। पेज नंबर 203 से जनहित में जारी। तो वो जाल की किताबों और पुस्तकों के ऊपर और अंदर नाम अपने बुजुर्गों का क्यों लिखती, और अपना नाम क्यों सौड़े आने देवी? ये तो सौदागर महाजदान के जाल की किताबें हैं। सो इन्होंने अपना नाम सौड़े में आने के वास्ते ही अपने नाम किताबों में नहीं लिखे हैं, और हिंदू मुसलमानों के बुजुर्गों के नाम लिख दिए। भाइयों, आज हिंदू मुसलमान और अंग्रेज जो भी भाई किताब पढ़ते हैं, बुरा मत मानना, ख्याल करना, अकल को दुरुस्त रख के जो बात कहने जा रहा हूं गहराई से सोचना। ये अनोपदास जी महाराज कह रहे किताब जगत हित का नहीं, इसका सबूत है। आज जितनी भी दुनिया में किताबें चलती है भाइयों, ये हिंदुस्तान के सौदागर बनियों ने छाप के दुनिया में पेश की है, हमारे बुजुर्गों के नाम से पेश की है, हमारे ऋषि मुनियों के नाम से पेश की है। लेकिन हमारी जो असली किताबें थी, हमारे धर्म ईमान की जो किताबें थी, वो हिंदुस्तान के सौदागर बनियों ने सब गायब कर दी है। इसका सबूत ये किताब जगत हित का नहीं। और जो की किताबें जाल की इन सौदागर महाजदान के घरों में है, उनमें भी नाम हिंदू मुसलमानों के बुजुर्गों का ही लिखा हुआ है, और बनियों के बुजुर्गों का किताबों में नाम भी नहीं है। और ये बेईमान सब संसार के बच्चों को गारद करके अपने बच्चों का राज करावेंगे, और जो कि इन बनियों का जाल प्रकट हुआ है सो सबको भुला देंगे, और कहेंगे कि हमारा जाल प्रकट मत करो। और आगे बादशाहों को भी भुला दिया था, क्योंकि ये बनिए बड़े काफिर हैं, और असली काफिर पूरे विश्व में काफिर हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेर है। न हिंदू काफिर है, न मुसलमान काफिर है, न अंग्रेज काफिर है। काफिर है तो ये हिंदुस्तान का सौदागर बनिया बेईमान लंका के ढेर, कि जो लोग दे के बुलावेंगे। सो तुम लोग इन बनियों के लालच में मत आना। अगर लालच में भूलोगे तो तुम अपने बच्चों को मरवाओगे, और मैं तुम्हारे बच्चे बचने के लिए अर्ज करता हूं, क्योंकि मुझको सबों की दया आती है। इसे बनियों के राक्षसी पाप से वाकिफ करता हूं कि सबके बच्चे बचे, क्योंकि इन बनियों की दुकानें दूसरी विलायतों में पहुंच गई है कि जो दरियाओं के पार विलायतें हैं। भाइयों, ये दुकानें ले जाकर दुनिया को लूट दी। महाराष्ट्र का एक हवाला देता हूं, ये लोग पैदल चल के गए थे। जब महाराष्ट्र के लोग बेचारे भोले भाले थे, उस वक्त महीना एक था, होली का महीना आता है महाराष्ट्र में, तो उस एक महीने के 5 महीने नाम रख दिए, फाल्गुन, फाल्गुन मास, सिमगा और होली। महीना एक ही था, लेकिन 5 महीने का इन लोगों ने ब्याज ले लिया। और ब्याज जो लेना आज हराम बोलते ना, ब्याज शुरुआत ही इन लोगों से हुई है, और इन्होंने ब्याज का धंधा सिखाया। विलायते हैं और वहीं पर धन को ले गए हैं, कि जैसे रावण धन को लंका में ले गया था, उसी तरह से ये बनिए भी ले गए हैं। सो अब बनिए हिंदुस्तान में से हजारों तरह के फरेब करके निकल जाएंगे, और इनकी मंशा भी ये है, जब धन जमा कर लेंगे, पूरी दुनिया का धन जमा करके फिर चले जाएंगे। और धन कैसे जमा करते? आज प्रॉपर्टी का भाव बहुत बढ़ा दिया, तेजी कर दी प्रॉपर्टी में, ताकि लोग धन दौलत अपनी चांदी सोना गिरवी रख रख के जमीन जायदाद लेवे, फिर ये बनिए निकल जाएंगे धन लेके। फिर इसमें इस जगह जमीन का आप क्या करोगे? कोई रहने वाला नहीं रहेगा, कोई इंसान नहीं रहेगा, तो जगह का क्या भाव? वापस रुपए का भाव कौड़ियों में जाएगा। भाइयों, ख्याल करो, सोचो, इस किताब को पढ़ के आपकी बुद्धि दुरुस्त हो।
निकल जाएंगे, क्योंकि धन को इन बनियों ने पहले से दरियाओं के पार पहुंचा दिया है, इसे चले जाएंगे। और जब तक कि पैसा थोड़ा बहुत लोगों के पास देखेंगे, जब तक हिंदुस्तान में रहेंगे, परंतु तुम लोगों को बुला देंगे कि पैसा हमारे पास नहीं रहा है। सो ये बात अभी से कहते हैं कि बनियों के पास पैसा नहीं रहा है, और ये बनिए संसार के लोगों को दिखाने के लिए देवाले भी निकालने लगे हैं। सो ये ख्याल करने की बात है कि किसने इनके पास से पैसा छीन लिया है, कि जो इनों के पास पैसा नहीं रहे। इनका कभी भाया देवाला निकलते हुए देखा है क्या? ये खाली झूठ मूठ का बहाना करके लोगों को गुमराह करते, और वो भी अपनी सेटिंग से करते। इनका कभी देवाला नहीं निकल। पूरी दुनिया का धन ये लोग लेके बैठे, कहां से देवाला निकलेगा? देवाला तो उसका निकलता है जो कर्ज से ब्याज जाता है और 5-5 जगह ब्याज भरता है, उस आदमी का देवाला। क्योंकि धंधा नहीं चले तो कर्ज तो इधर रात दिन चालू रहता है, उनके देवाले निकलते हैं। इनका क्या देवाला? ये तो पूरी दुनिया का ब्याज ले रहे, रात दिन इनके घर में ब्याज चालू है। नहीं रहा, क्या नहीं रहेगा। और ये बेईमान पैसा तो रावण के मुआफिक दरियाओं के पार खींच के लेकर तो आप गए हैं, फिर अपने पास पैसा नहीं बताते हैं, और जिस टापू पर ये चले जाएंगे फिर तो गुप्ती पाप करने वालों को कह करके खूब पाप कर। जिस टापू पर तो अभी जो पाप चल रहा है, स्वर्ग नरक जन्नत हेवन हेल्स, वहां पे ये चले जाएंगे, फिर सिर्फ दुनिया के नाम का पाप करते रहेंगे, बोल बोल के पूरी दुनिया की हालत खराब कर देंगे। और सातों आठों विलायतों में जादू से बीमार वगैरह करा के, या बुद्धि फेर के आप उसमें लड़ा के, या काल वगैरह पड़ा के, काल का मतलब है दुष्काल, भूखमरी पड़ा के गारत कर देंगे। और जब सब विलायतों में थोड़े से आदमी रह जाएंगे, जब ये जान जाएंगे कि अब कुल विलायतों में हमारे से कोई लड़ने के लायक नहीं है, जब कुल विलायतों में अपना राज करेंगे, वहां चले जाएंगे, भूखमरी लाएंगे, और मामूली आदमी रहेंगे पूरी दुनिया के अंदर, थोड़े से आदमी। जब ये वापस आके अपना राज करेंगे और राजा बन के आएंगे, चेहरा बदल के आएंगे ये लोग, फिर ये अभी की कंडीशन में धर्मात्मा बन के नहीं आएंगे, फिर राजा बन के आएंगे। इनके पास तो सब कला है, अपना राज करेंगे। तो इसी वास्ते ये जाल इन बनियों ने चलाया है कि जो धन दुनिया का बनियों ने काबू में कर लिया है, और वो बनियों के पास था, परंतु बनिए कहते हैं कि हमारे पास नहीं है। सो इन बनियों के फरेबों को ख्याल करो और पूछो कि धन कोई आदमी थोड़ा ही था कि जो उठ के चला गया। सो ये तो इन बनियों का जाल है। अब महाराज कह रहे कि कारून का धन भी इनके पास है, रावण की सोने की लंका इनके पास है, कंस का धन इनके पास है, और हन्ना कसब का धन इनके पास है। इनको पूछो, पकड़ो, सजा दो भाइयों, हिंदू मुसलमान अंग्रेजों, ये तुम्हारा धन है, अगर आप ले लो जबरदस्ती तो कोई मुजाहिका नहीं है, अपने ही चोरी का धन वापस होता है। हमारी चोरी करके ये जगत के चोर है, ये पूरे विश्व के चोर है जादूखोरा लोग, अगर धन ले लो तो कोई मुजाहिका नहीं है। बनियों का जाल है, क्योंकि बनियों ने संसार के लोगों की अकल अपने राक्षसी पाप से खराब कर दी है, कि जिससे संसार के लोग बनियों किसी कहने को लगते हैं। और तुम हिंदू मुसलमान एक ही टापू में पैदा हुए हो भाई, सोच लो हिंदू मुसलमान भाइयों, आप सोच लो, गौर करो, आप एक ही बाप की संतान हो, एक ही टापू में पैदा हुए हो। क्या महाराज क्या कहते हैं? बुद्धि दुरुस्त करके ठंडे दिमाग से सोचो भाइयों, ये किताब तुम्हारे भले के लिए। और तुम हिंदू मुसलमान एक ही टापू में पैदा हुए हो और भाई के मुआबिक भाई हो, परंतु राज तुम्हारा जाता है। हिंदुओं का भी राज चला गया और मुसलमानों का भी राज चला गया, और राज भगाने वाले कौन? ये हिंदुस्तान के सौदागर बनी, और नौकरी और मजदूरी करके खाते हो तो भी संप नहीं। सो राक्षसी बाप से ऐसी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है कि राज तक तुम लोगों का ले लिया है तो भी खबर नहीं। सो देखो भाई, हिंदुओं ने तो मुसलमानों का क्या लिया और मुसलमानों ने हिंदुओं का क्या लिया, जो आपस में गुस्सा खाते और संप नहीं रखते। सो ये सब सबब राक्षसी पाप का है, क्योंकि राक्षसी पाप ऐसा जुल्मी होता है कि बुद्धि खराब कर देता है। क्योंकि पहले ऐसे भक्त लोग थे कि जो देवता स्वरूपी समझे गए, वो इसी जाल से कायल हो गए थे। फिर उन्होंने काफरों का जुल्म देख के उन काफरों को मार के बिल्कुल राक्षसी पाप मिटा दिया। भाइयों, आगे भी ऐसे भक्त लोग पैदा हुए,
रामचंद्र जी, शनिचर जी महाराज, कृष्ण जी महाराज, नरसिंह जी महाराज, गुरु नानक जी महाराज, उन्होंने इन काफरों की काफरी विद्या को सजा देके मार के छोड़ाया, खात्मा करके छोड़ाया। और हिंदुस्तान के राज में एक दो दफे बादशाहों ने भी इन बनियों का पाप पकड़ा था और वो सजा दी थी। जब इनके जैन धर्म के मंदिर गिरवाए थे और पुतलियों के नाक कटवाए थे, तब ये लोगों ने गाय और सुअर की किस्म खा के बच गए थे कि हम तुम्हारी रैयत बनकर रहेंगे, आज के बाद हम लोग ऐसा काम कोई गलत नहीं करेंगे। फिर वो राजा बादशाह गुजरने के बाद उन राजा बादशाह 2-3 पीढ़ी तक तो पाप नहीं कराया, फिर उनके गुजरने के बाद फिर पाप कराना शुरू कर दिया और राजा बादशाह की औलाद को पूरा कंगाल कर दिया। आज आखिरी संगठन जफर शाह बहादुर की जो दिल्ली में रहते, उन राजा बादशाहों की संतानों का कैसा परिस्थिति है देख लो भाइयों। ये सब उनका जिम्मेदार हिंदुस्तान के सौदागर बनी है कि जो फिर सज्जुग होने लगा, राक्षसी पाप मिटा दिया कि जो फिर सज्जुग होने लगा और आप उसमें संसार को संभ होगा कि जो एक एक को देख के जीते थे और हर एक के दिल में दया और नेकी उत्पन्न होती। जब पाप छूट जाएगा भाई तो हम लोग दुश्मनी नहीं रहेंगे, हम लोगों के दिल में खार नहीं रहेगा, हम लोग एक एक को देख के जिएंगे, खुश रहेंगे। आदमी कहाँ मिलता है भाई? आदमी मिलता ही नहीं है। आज तो भाई सामने आता है तो दूसरा भाई मुंह मोड़ के चला जाता है। क्यों जाता है? ये राक्षसी पाप से बुद्धि हिंदुस्तान के सौदागर बनियों ने हमारी भ्रष्ट कर दी, इसलिए हमारी बुद्धि काम नहीं करती है भाइयों, हमारी बुद्धि दुरुस्त नहीं है और इस वजह से हम भाई भाई लड़ रहे, एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते। अरे भाई सब में परमेश्वर का रूप है। हम मंदिर मस्जिद गिरजाघर जाते, क्या वहां हमको मालिक मिलता है क्या भाई? कभी देखा है क्या आपने मालिक आपके अंदर बैठा, पूर्ण ब्रह्म आपके अंदर है, फिर भी हम एक दूसरे से नफरत करते हैं क्योंकि हमारे बुद्धि के ऊपर जाल के पर्दे डाल दिए। इन हिंदुस्तान सौदागर बनिए बेईमान लंकानन गिरो। ये किताब जगदीत कहानी आपकी पूरी औलाद बचाने के लिए, आपके देश बचाने के लिए, पूरे विश्व बचाने के लिए, 84 लाख जीवाजून बचाने के लिए ये किताब है भाइयों, इसमें कोई बुराई नहीं है। एक बार जरूर पढ़िए मेरे भाई। दया और नेकी उत्पन्न होती थी, फिर अच्छे कर्म करने की वजह से सभी संसार के लोग नेकी में चलने लगे और किसी अखबारों में पहले से ऐसी बातें लिख दी है कि फलाना बरस में लड़ाइयाँ होगी, बड़े बड़े ऑफिसर और राजा महाराजा मारे जाएंगे। जब हिंदू और मुसलमानों में से एक शख्स औतारी पैदा होगा और ये देखेगा कि अब संसार के लोग आपस में कट के मर जाते हैं, जब संसार के शामिल होके वो औतारी शख्स अपना पर्चा दिखावेगा। भाइयों ये पर्चा दिखाने वाला भी चमत्कारी औतारी पैदा होगा ना, वो हिंदुस्तान के बनियों का भेजा हुआ उनके घर का आदमी होगा। वो जो ये अनूप मंडल वाले बोलते हैं नकलन आएगा, नकलन ये नकलन है जो हिंदुस्तान के सौदागर बनियों का औतारी शख्स पैदा होगा, बाकी कोई पैदा नहीं होता, जादू से कोई नहीं होता भाइयों। कट मर्द औतारी शख्स पैदा होगा और ये देखेगा कि अब संसार के लोग आपस में कट मर जाते, जब संसार के शामिल हो गए वो औतारी शख्स अपना पर्चा दिखावेगा और अपना अमल करेगा, जब संसार में अच्छी तरह से अमन सहन होगा। सो देखो भाई ये बातें सब लिखी है, सो खिलाफ है, कुदरत के खिलाफ है, ये सब बातें लिखी हुई, ये सब जादू की बातें, ये राक्षसी पाप की बातें है और ऐसा ये बनिए करेंगे, राक्षसी पाप से ऐसा करेंगे। अगर आप ये किताब एक बार पढ़ लोगे तो आपकी बुद्धि दुरुस्त हो जाएगी और करने वाला पकड़ा जाएगा, जुल्म करने वाला पकड़ा जाएगा। खिलाफ है, परंतु ये सौदागर बच्चे अपने राक्षसी पाप के जादू से ऐसा करेंगे और लोगों को सुझावेंगे कि जैसा लोग अपने दिल में अवतार होने का ख्याल करते हैं, परंतु वो शख्स बनियों के कुल का होगा। ये देख लो भाई, ये अनूपदास जी महाराज खुलासा कर रहे, ये किताब जगदीत कहानी खुलासा करते कि वो शख्स जो होगा वो बनियों के कुल का होगा, बनिया होगा, लंका का ढेर होगा भाइयों, और वो हिंदू मुसलमानों को ही मारेगा, उसकी बात सुनेगा उसको नहीं मारेगा, और उसकी बात नहीं सुनेगा उसको सजा देगा, बुरी हालत कर देगा। सच बनियों के कुल का होगा, सो अपने कुल के लोगों को तो कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएगा। कुल के लोगों बोले तो इस बनियों के कुल का, जिस कुल का होगा उस कुल के लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और तुम हिंदू मुसलमानों को मारेगा, और जो कि उसके हुक्म को मानेगा, उसके हुक्म के मुताबिक चलेगा, उनको नहीं मारेगा।
क्या बोलते महाराज, उसके हुक्म के मुताबिक चलेगा, उसके हुक्म को मानेगा, उसको नहीं मारेगा, उसकी हुक्म की अदुली करेगा, उसको मारेगा, और जो भी उसकी हुक्म अदुली करेगा उनको मारेगा। और जो भी तुम अवतार अवतार कहते हो सो ये राक्षसी पाप का जादू है। ये अवतार अवतार कहते हैं ना, क्या अवतार हुआ है? अवतार होने का मतलब क्या होता है भाई? जन्म लेना। हम सब अवतारी पुरुष है, चार पशु पक्षी जो भी गर्भ से पैदा होता है वो अवतारी है। अवतारी का मतलब गर्भ से पैदा हुआ, माँ की कोख से पैदा हुआ। बाकी के अद्भुत खाने हैं, सांप बिच्छू टीड़ वगैरह, ये अवतारी नहीं है, ये सब जादू की खाने हैं और जादू से पैदा होते भाई। अवतार का मतलब ये है कि माँ की कोख, हर एक की अलग अलग माँ, जार वनस बीज से पैदा होती। कोख का मतलब है बीज से पैदा होना और माँ की कोख से पैदा होना। और बाकी सब जादू की खाने हैं भाइयों। ये जो भी जैसे बारिश गिरता तो कितने जानवर बन जाते, ये सब ताबड़तोड़ बन जाते, एक मिनट में बन जाते। ये सब इनकी प्रयोगशाला है, ये इनकी जादूशाला है। 84 लाख कुंडियों के ऊपर जब वहां पाप करते तो ऑटोमेटिक जादू से कीड़े मकोड़े सांप बिच्छू कीट वगैरह ये सब कुदरत के विरुद्ध है, जमीन माता की रोग है एक तरह का। भाइयों उस बात को ख्याल करो, राक्षसी पाप का जादू है। क्योंकि जैसे हम और तुम सभी विलायते मनुष्य अवतार है, सभी विलायते मनुष्य अवतार है। जो भी बीज से पैदा होता है, गर्भ से पैदा होता है भाइयों, वो सब अवतार है। कोई कंफ्यूज में नहीं रहे, कोई भ्रम में नहीं रहे, कोई बरगलाए नहीं लोगों को। मैं दावे के साथ चैलेंज के साथ कहता हूं, कोई भी ज्ञानी ध्यानी इस किताब के सामने आए, मनुष्य अवतार है। उसी तरह से तुम्हारी औलाद भी मनुष्य अवतार है। सो ये बात हमेशा से ही है कि जब से रचना ईश्वर की कायम हुई, जब से मनुष्य अवतारी है। और जो कि अखबारों में मनुष्य अवतार होने का लिखते हैं, वो क्या अवतार है कि जो पहले तो आप उसमें कट कर मर जाएंगे, जब वो अवतारी आवेगा, जब संसार में सुख प्राप्त होगा। देखो भाई, वो अवतारी शख्स आएगा, पहले तो कट कट के मर जाएंगे और फिर वो धर्मात्मा बन के बैठेंगे। वो अवतारी है क्या? वो तो साला राक्षस होगा जो हमको कट करके मारेगा। वो कैसे अवतारी हो सकता है भाइयों? इसलिए भाइयों गौर करो कि जब तक आपकी बुद्धि दुरुस्त नहीं होगी, जब तक इस किताब की बात समझ में नहीं आएगी। वो क्या अवतारी होगा, आवेगा जब, और ये कट करके मर जाएंगे, जब तो वो अवतारी आवेगा जब संसार में सुख प्राप्त होगा। सो नाम रखा हुआ है कि मनुष्य अवतार है। और ये चार पाए और पंखेरु अवतार है। इससे मेरा कहना यह है कि तुम सातों आठों विलायतों के लोग आपस में हेत इरादा रखो, आपस में हेत इरादा रखो कि तुम्हारी और सबकी औलादे सलामत रहे। और जो भी लोगों के नाम का राक्षसी पाप पहले से चला दिया है, तो ये राक्षसी पाप इन बनियों ने दूसरों के नाम से इस गरज से चला दिया है कि हम बनिए अपने जाल से किसी पर जाहिर नहीं। ये राक्षसी पाप चलाया और हमारे हाथों से करवा दो, तो ये अलग के अलग रहना चाहते, ये किसी पर जाहिर नहीं होना चाहते। और भाइयों, अनूपदास जी महाराज कहते हैं कि आप हेत इरादा रखो, आप शांति से ठंडे दिमाग से हिंदू मुसलमान अंग्रेज भाइयों हेत इरादा रखो। जन्नत में कुछ नहीं है, जन्नत में इनका राक्षसी पाप करने की जगह है। और हेवन हेल्थ में कुछ नहीं है, स्वर्ग नरक में कुछ नहीं है। जो भी हमको बोले कि तेरा स्वर्ग में भला करेगा, जो भी बोले कि तेरा जन्नत में 72 हुरें मिलेगी, उनको बोलो मेरा इसी अवतार में, इसी मेरा जो अभी अवतार चल रहा है, इसी अवतार में मेरा भला करो। जन्नत में मेरे को 4 गुना सजा देना, स्वर्ग नरक में मेरे को 16 गुना सजा देना, हेवन हेल्थ में मुझे 8 गुना सजा देना। कौन देगा उधर भाई? कोई आया वापस उधर से? ऐसे ही बोल रहे, उसका कोई प्रूफ है, जगह है, किसने दिखाया? तो भाइयों ये हिंदुस्तान के बनियों को मालूम है, उनके पाप करने की फैक्ट्री वहां चलती है। जब हिंदुस्तान में आगे वो रोक लगता है, इसलिए भाइयों मैं पूरी दुनिया में मैं साधु बाधु को कहता हूं, चैलेंज करके करे कि भाई मेरे को वहां 100 गुना सजा देना, लेकिन मुझे यहाँ आराम दो, यहाँ सुख दो। इसके लिए मुसलमान भाइयों जन्नत के नाम से, स्वर्ग नरक के नाम से हिंदू मुसलमानों को भरला रहे। भाइयों वहां कुछ नहीं है, वहां सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के बनियों के पाप करने की जगह है। और जब वहां पाप कर दे, जब भाई भाई आपस में लड़के मर दे, हर तरह का भूकंप आता है, सुनामी आती है, कुछ भी होता है, ये समुद्र को भी खारा कर दिया इन लोगों ने। इसलिए भाइयों सोचो समझो और ख्याल।
और अलग के अलग रह जाएंगे, क्योंकि जब हम अपने कुल में हिंदू मुसलमान का बेटा बना के रख देंगे कि जब हिंदू मुसलमानों के कौम में किसी राजा बादशाह के लड़का पैदा होगा तो उसको ये बनिए अपने राक्षसी पाप से साने मरवा देंगे और उसकी शिकल का लड़का ये बनिए अपनी जात के लड़कों में से बिठा देंगे। देखो भाइयों, क्या करतब है इनके, क्या जादू है इनका। सोचो कि आपके घर में कोई नेक पुरुष पैदा होगा, उसको तो ये लोग मार देंगे कैसे करके भी, कौन से भी करतब करके भी, और इनका बच्चा उनकी शिकल का आपके घर में बिठा देंगे। फिर वो सब बुद्धि तो इनकी चलेगी ना, करतब तो इनके चलेंगे ना। हम तो ये सोचेंगे हमारा बेटा है, लेकिन वो तो इनका बेटा हमारा बेटे को तो इन्होंने मार दिया। तो भाइयों ख्याल करो, साने मरवा देंगे और उसकी शिकल का लड़का ये बनिए अपनी जात के लड़कों में से बिठा देंगे कि जिसको तुम अवतार कहते हो उस रोज ये बनी ऐसी कला करेंगे और तुमको जादू से, यानी तुम राजा बादशाह का बेटा कि जैसा तुम्हारे बेटा था वैसा ही सुझा देंगे कि जिसकी खबर तुमको बिल्कुल नहीं पड़ेगी, बल्कि तुम ये जानोगे कि हमारा बेटा है। शकल, सूरत, कान, नाक, आदत जो भी उसकी होगी पूरी की पूरी, ये तो जादू हो रहा है और जादू में वो ताकत कुछ भी कर सकते हैं, वैसा का वैसा बना दे, क्योंकि तुम्हारी नजरों को राक्षसी पाप से बंद कर देते हैं। जब हिंदुओं की जात के तो ये जानेंगे कि हमारी जात का बेटा है, और जब मुसलमानों की जात का बेटा बना के रख देंगे, जब मुसलमान की जात के ये जानेंगे कि हमारी जात का बेटा है। परंतु बनिए लोग ऐसा जानते हैं कि जिस कदर जल्दी कट करके मरे और थोड़े रह जावे तो हम अपना राज। देखो अब दुनिया में ऐसा तूफान आने वाला है और औदारी शख्स आएगा, पूरी दुनिया में कट कट के मरेंगे। ये तो मुसलमानों की किताबों में भी लिखा हुआ होगा और हमारे में नकलंग नाम से बोल रहे कि नकलंग पैदा होगा, कल्कि महाराज, कल्कि ऐसा, कल्कि के नाम से ऐसा जो भी चल रहा है। तो ये तो पहले से ये पर्चे चला देते हैं, पहले आगम भविष्यवाणियां सब कर देते हैं, फिर दुनिया के दिल में बैठ जाता है कि हाँ ऐसा होने वाला है। फिर वो टाइम आती है जब इनको क्या करना है वो करते हैं, इनको जैसा चाहते वैसा कर लेते हैं। तो हिंदू मुसलमान भाइयों, वो औदारी जो पैदा होगा, आप भी सपना देखते हो, हिंदू भाई भी सपना देखे राज करने का, न तो हिंदू शास्त्र होगा न मुसलमान भाइयों आपको पूरी दुनिया पे राज करने को देगा। ये हिंदुस्तान के बनियों का जब तक खात्मा नहीं होगा तब तक कोई राज नहीं कर पाओगे, क्योंकि पूरी विश्व में हिंदुस्तान के बनियों का ही नमक पड़ता है, क्योंकि पूरी दुनिया का धन इनके पास है और जिसके पास धन ज्यादा रहता है वो जादू चलाता है, वो देश को भी कुछ भी बर्बाद करने में तुला जो चाहे वो कर सकता है, और जादू तो इनके खुद के घर का ही है। तो हम अपना राज करें, क्योंकि अखबार के लिखने वाले और टिप्पणों के बनाने वाले हिंदू मुसलमान की जात की। अब देखो भाई, ये टिप्पणा चला दे, हम टिप्पणों वालों, आज पूरी दुनिया ब्राह्मण को मारने के अंदर तुली है कि ये ब्राह्मण सब खेल कर रहा है, लेकिन ब्राह्मण कुछ नहीं जानता। ये तो ब्राह्मण अभी इसकी स्टोरी चालू होगी। ये टिप्पणे वाले और अखबार वाले को मालूम नहीं है, ये तो इनको सपना सुझा देता है, घाट में सुझा देता है, लोगों की जबानी सुन के, साधुओं की जबानी सुन के या और किसी किताबों में पढ़ के ऐसे टिप्पणे बना लेते, ऐसी किताबें बना लेते, लेकिन उनको कुछ मालूम नहीं है भाइयों, कुछ भी मालूम नहीं है। मालूम है तो हिंदुस्तान के सौदागर बनिए, टिप्पणों में लिखने से कुछ नहीं होता है। ये तो टिप्पणों के लिखे मौजिब 84 लाख 51 है स्वर्ग नरक और जन्नत, वहां पे जब पाप करते हैं, जब लिखी हुई बातों को सच्ची करते हैं। इनको टिप्पणे में लिखी हुई कौन सी बात सच्ची करनी है और कौन सी झूठी करनी है, ये सब हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के हाथ में है भाइयों। इसके लिए टिप्पणा देखना भी बंद करो, देखने से कुछ नहीं होता है। जिसको मारना होता है वो बनिया मारे गई, क्योंकि राक्षसी पाप उनके घर का है। ब्राह्मण तो खाली मोहरा बना हुआ है, बनाने वाले हिंदू मुसलमान की जात है, सो उनको तो लिखने की वजह से कुछ दोष किसी तरह का नहीं, क्योंकि न मालूम कि सौदागर बच्चों की किताबों में से देख देख के लिखते हैं या फकीरों के मुंह से सुन सुन के लिखते हैं या उनके घर में राक्षसी पाप से सुझा देते हैं जिससे लिखते हैं, जिसकी खबर नहीं। इनकी तो वही अखबार लिखने वाले और टिप्पणों के बनाने वाले जाने, यानी वो किस तरह से लिखते हैं कि अगर वो दिल खोल के बतावे कि हमने इधर से लिखा है, हमको ऐसा सुझा, हमको सपना सुझा रहा है, हम इस तरह से जानते हैं, तो मालूम पड़े। बताएगा नहीं तो कैसे मालूम पड़ेगा। लेकिन ये टिप्पणे इनके घर के नहीं है,
इनके बुजुर्गों के नाम से बनियों ने इनके साथ भी बहुत बड़ा धोखा किया और छपा के दे दिया। आज उनको टिप्पणों को, ब्राह्मण लोगों को तो राज दरबार में दे देना चाहिए कि ये टिप्पणी हमारे बुजुर्गों, ये किताब पढ़ के उनके अनूपदास जी महाराज उनको हुक्म दे रहे, तो उनको दे देना चाहिए, तो जल्दी पाप छूटे। बनाने वाले जाने, परंतु अखबार के लिखने वाले और टिप्पणों के बनाने वाले तो इन बनियों के जाल की किताबों को इससे मानते हैं कि बनियों ने अक्लमंदी से हिंदू मुसलमान के बुजुर्गों के नाम उन जाली किताबों में लिख दिए हैं। ये टिप्पणी वगैरह जो बड़े लोग मानते हैं ना, ब्राह्मण, अखबार वाले वगैरह, ग्रंथ वाले वगैरह, छापने वाले वगैरह, वो इसलिए मानते हैं कि उनके बुजुर्गों का नाम उनके ऊपर लिख दिया। तो इसलिए भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैं आपको हाथ जोड़ के अर्ज करता हूं कि हिंदू, मुसलमान, अंग्रेज सभी मेरे भाई हैं, सभी एक ही मालिक की संतान है। परमेश्वर सबका मालिक है और सृष्टि बनाने वाला सबका मालिक है, सृष्टि रचयिता सबका मालिक है और हम उसी की संतान है। हम भाई के मुआबिक भाई है, हम सब भाई है भाइयों। इसके लिए आपको हाथ जोड़ के अर्ज करता हूं कि एक बार साध अनूपदास महाराज की किताब जगत हित कहानी जरूर पढ़िए और पढ़ करके इंसाफ कीजिए, और इंसाफ करने से सब मालूम पड़ जाएगा कि दुनिया में कौन बुरा कर रहा है, कैसे बुरा हो रहा है, कैसे हमारा भला होगा। तो भाइयों, एक बार इस किताब को जरूर पढ़िए और आपका दिन शुभ रहे। कल से चालू होगा पेज नंबर 206 से जनहित में जारी रहेगी। जय परमेश्वर।